नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। क्या कभी आपने पेट फूलने का एहसास किया है या कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है कि खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, पेट टाइट टाइट लगता है या कभी वो खाली पेट भी हो सकता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे, जिसे इंग्लिश में या मेडिकल टर्म में हम ब्लोटिंग कहते हैं। आमतौर पे हमारे पेट के अंदर जो गैसेज आती हैं वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन। आपने देखा रहेगा कि आपका पेट खाने के बाद फूल जाता है, टाइट लगता है, एक अंदर स्ट्रेचिंग सेंसेशन होता है, कई बार ढेकारे आती हैं, बेल्चिंग या बर्पिंग जिसे हम कहते हैं, या पीछे के रास्ते से गैस पास होता है जिसे हम फ्लैटुलेंस कहते हैं, या पेट में मरोड़े करके दर्द भी होता है। ये सारी चीज़ें ब्लोटिंग के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। ब्लोटिंग का सबसे बड़ा कारण ओवर ईटिंग है। कोशिश करें जितनी भूख हो उससे कम खाएं, प्लेट को पूरा भर के ना खाएं, रात को जल्दी खाने की कोशिश करें, सोने से एटलीस्ट 3 से 4 घंटा पहले खा लें। एक माइंडफुल ईटिंग का हैबिट डालने की कोशिश करना चाहिए। बहुत तेज ना खाएं, फास्ट ना खाएं। अगर बहुत तेज खाएंगे, फास्ट खाएंगे तो खाने के साथ हवा भी अंदर जाएगी और पेट के अंदर वो गैस भर जाएगी और आपको पेट फूला फूला लगेगा। खाते हुए बोलिए मत, खाते हुए हंसना, चिल्लाना, ये सब सारी चीजें और पेट के अंदर गैस को लेके जाती है। तो माइंडफुल ईटिंग को आपको फॉलो करना काफी जरूरी है। एक और तत्व है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ये तो गैस से लबालब भरा हुआ है। जब आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं तो पेट के अंदर जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, जिससे कारण पेट और फूल जाता है। अगर आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं तो ये और आग में घी का काम करता है। अगर आप च्युइंगम चबाते हैं, टोबैको का सेवन करते हैं, तंबाकू किसी भी रूप में, सिगरेट या खाने के रूप में, ये सारी चीजें पेट के अंदर ब्लोटिंग का या पेट फुलाने का काम करते हैं। कुछ लोगों को फूड इंटॉलरेंस भी हो सकता है, जिसके अंदर खासकर लैक्टोज इंटॉलरेंस है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो दूध या दूध संबंधित पदार्थ पचा नहीं पाते हैं। जब वो व्यक्ति दूध लेता है तो उसके अंदर गैसेस फॉर्म होने लगते हैं और पेट फूल जाता है। कुछ व्यक्तियों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो सकती है, जिसे हम सीलियाक डिजीज कहते हैं। ये खासकर गेहूं वगैरह में मिलता है, तो उन्हें ये पदार्थ लेने के बाद पेट फूला फूला या टाइट टाइट लगता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक खाने से या खाद्य पदार्थ से आपको इंटॉलरेंस हो सकता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट वगैरह भी होते हैं और इसके लिए आप अपने चिकित्सक से डिस्कस या परामर्श भी कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप एक फूड डायरी मेंटेन करें कि आज आपने क्या खाया था और उसके बाद आपको पेट के अंदर गैस भर गई, पेट फूल गया। तो आप धीरे धीरे उन चीजों को अगर अपने खाने से निकाल सकेंगे तो आप खुद एक लाभ का अनुभव कर पाएंगे। एक और बहुत बड़ा कारण है जो मैंने काफी दिनों से या काफी सालों से नोटिस किया है मेरे पेशेंट्स में, वो है तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस। कई बार पेट का फूलना, ब्लोटिंग होना एक इन जनरल जिनकी लाइफस्टाइल तनावपूर्ण है, स्ट्रेसफुल है, नींद कम होती है, हमेशा ओवर एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी है, इन लोगों में काफी ब्लोटिंग की समस्या मैंने देखी है। इसके अलावा महिलाओं में मेंसेस के दौरान भी ब्लोटिंग हो सकती है और कई बार ये फंक्शनल भी होता है, जिसके अंदर कोई रीजन या कोई कॉज नहीं होता है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो जनरली गैस बनाते हैं, जिनके साथ गैस बनना एक आम धारणा है, एक आम नॉलेज है, जैसे राजमा, चौली जिसे हम लोबिया भी कहते हैं, कैबेज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, लेट्यूस, अनियंस, प्याज, अरहर की दाल, उड़द दाल, ये सारी चीजें इन जनरल गैस बनाने का काम करती हैं। एक बहुत सरल उपाय जिससे आप पेट के अंदर गैस बनना या ब्लोटिंग कम कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपना मील पैटर्न, खाने का जो ढर्रा है, खाने का जो तरीका है, उसे एक रेगुलराइज कर ले। आपका ब्रेकफास्ट, नाश्ता समय पर होना चाहिए, उसी प्रकार से दोपहर का लंच और डिनर भी टाइम पे ही ले। क्योंकि आप अगर टाइम पे लेंगे तो शरीर को प्रॉपर सिग्नल जाएगा कि हाँ, इस टाइम पे मुझे डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जूसेस सीक्रेट करने हैं, और बॉडी भी एक अच्छे से मेंटेन कर पाएगा आपके अंदर के डाइजेशन को। तो जहां तक संभव हो सके आप अपने मील पैटर्न को रेगुलराइज रखें। ब्लोटिंग कम करना
या प्रिवेंट करने का एक बहुत सरल और अच्छा उपाय है प्रोबायोटिक्स, जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक अच्छा प्रोबायोटिक हमारे आपके घर में ही रहता है, जिसे हम दही कहते हैं। शरीर के अंदर हेल्पफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया, इन दोनों का एक बैलेंस मेंटेन रहता है। कई बार एंटीबायोटिक्स, पेन किलर लेने की वजह से शरीर के अंदर हेल्पफुल बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी मात्रा संख्या कम हो जाती है और हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जो पेट के अंदर गैसेज या ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। इन हेल्पफुल बैक्टीरिया को बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है प्रोबायोटिक्स, जिसके अंदर आप दही या योगर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल फॉर्म में कैप्सूल्स वगैरह भी मिलते हैं, जो भी आप ले सकते हैं। सॉल्ट की मात्रा खाने में कम रखें, और खासकर ये प्रोसेस्ड और पैकेज फूड में आते हैं। सॉल्ट लेंगे तो पानी खींचेगा, पानी सोखेगा, इससे पेट में फूलना और बढ़ेगा। रिफाइंड शुगर वो अवॉइड करें, वो एक और बहुत बड़ा कारण है ब्लोटिंग करने का। कई बार आप नोटिस करेंगे या किया होगा कि आपने रात को केक खाया या दिन में केक खाया, उसके बाद आपको 4 से 5 घंटे के अंदर आपको ब्लोटिंग चालू हो गई। रिफाइंड शुगर और सॉल्ट, इसका जो इंटेक है जितना हो सके आप कम रखें, लिमिट में रखें। एक बहुत अच्छा उपाय है जिसको बार बार पेट की समस्या होती है, वो है एप्पल सीडर विनेगर। काफी लाजवाब इफेक्ट है इसका। अगर आप सुबह उठ के 1 गिलास गुनगुने या ल्यूकवार्म वाटर में 1 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर के साथ नींबू का सेवन करते हैं रेगुलर, तो आपको पेट की काफी समस्याओं में फायदा या लाभ हो सकता है। एप्पल सीडर विनेगर बेसिकली एसिटिक एसिड है, जो फर्मेंटेड एप्पल से बना होता है। आप रात को तांबे के बॉटल में पानी भर के रख दें लकड़ी के सरफेस पे, और सुबह उठ के उसका सेवन करें। ये भी पेट के लिए, पाचन के लिए काफी लाभदायक है। जब आप एप्पल सीडर विनेगर का सेवन करते हैं तो ये ध्यान रखें, ये रॉ, अनफिल्टर्ड, अनपैस्चराइज होना चाहिए। अदरवाइज इसकी जो लाभ है, इसका जो फायदा है, वो हमें प्राप्त नहीं होगा। अजवाइन काफी अच्छा है, जिसे कैरम सीड्स कहते हैं। इसके अंदर थाइमोल होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है, सिक्रीट करता है। इससे आपका खाने का पाचन अच्छा हो जाता है और पेट के अंदर जो ब्लोटिंग होती है वो भी कम हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार ब्लोटिंग की समस्या है तो हर खाने के बाद थोड़ा सा काला नमक के साथ मिला के अजवाइन की सीड्स ले सकते हैं, या आप आधा चम्मच अजवाइन पानी के साथ भी ले सकते हैं। एक और तत्व है जीरा वाटर, यानी क्यूमिन सीड्स। आधा या 1 चम्मच जीरा पानी के साथ ले सकते हैं खाने के बाद, लेकिन इसका बेस्ट रिजल्ट अगर आप सुबह खाली पेट लेंगे मिलेगा। इसके अलावा जिंजर यानी अदरक काफी अच्छा है। अदरक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक के अंदर जिंजरॉल है, जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम स्टिमुलेट होते हैं। अदरक आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या अलग से भी खा सकते हैं पानी के साथ। हींग बहुत अच्छा सोर्स है, खाने में हींग तो पड़ती ही है। हींग भी पाचन में काफी लाभदायक है। आधे गिलास गर्म पानी के साथ आप हींग को भी खा सकते हैं, जिससे आपकी ब्लोटिंग कम हो सकती है। कुछ ऐसे डेंजर साइंस है, कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स है, जो आपको अगर लगे या आपको वो अपने शरीर में दिखाई दे, तो अपने आप निकटतम चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अगर रात में बार बार पेट में दर्द हो रहा है, आपके शरीर का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, शरीर के अंदर काफी ज्यादा सूजन आ रही है, अगर स्टूल के रास्ते ब्लड जा रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, तो यथासंभव, यथाशीघ्र आप अपने निकटतम चिकित्सक से संपर्क करें। अगर आपको हमारा ये हेल्थ रिलेटेड अपडेट या टिप्स वाला वीडियो पसंद आता है तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। इन वीडियो बनाने का मकसद औचित्य यह है कि हम आपकी जीवन शैली में परिवर्तन ला सके, आपको और हेल्दी बना सके। किसी प्रकार की कुछ सूचना चाहिए, आप बेझिझक हमसे संपर्क करें। हमें काफी अच्छा लगेगा, हर्ष होगा कि हम आपको कुछ मदद कर पाए। धन्यवाद।